नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल लाइफ ऑलवेज मनी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के न्यू अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों निफ्टी 50 में दो कंपनियों को किया जा रहा है बाहर और दो कंपनियों की होगी नई एंट्री। किस आधार पर किया जाता है दोस्तों नई कंपनियों को निफ्टी 50 में शामिल और किस आधार पर दिखाया जाता है निफ्टी 50 के बाहर का रास्ता। निफ्टी 50 में कौन करता है नई कंपनियों की एंट्री और कौन दिखाता है बाहर का रास्ता, सारा अपडेट जानने वाले हैं दोस्तों। सिर्फ एक वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। दोस्तों वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस की जानकर बनिए और अच्छे निवेशक भी। निफ्टी 50 में दोस्तों हाल ही में बदलाव होने जा रहे हैं, जहां पर दो कंपनियों की होगी नई एंट्री और दो कंपनियों को किया जाएगा निफ्टी 50 से बाहर। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में नई कंपनियों की एंट्रीज की। पहली कंपनी होगी दोस्तों मैक्स हेल्थ केयर और दूसरी कंपनी होगी इंडिको यानी इंटर ग्लोबल एविएशन यानी इंडिको एयरलाइंस। इन दो कंपनियों को दोस्तों निफ्टी 50 में शामिल किया जाएगा। इनकी जगह दो कंपनियों को जाना होगा निफ्टी 50 से बाहर। तो निफ्टी 50 से बाहर जाने वाली कंपनियों के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर पहली कंपनी है हीरो मोटरकॉर्प और दूसरी कंपनी है इंडसइंड बैंक। इन बदलाव का दोस्तों ऐलान हो चुका है और ये ऐलान 30 सितंबर 2025 से लागू होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी 50 में एंट्री और एग्जिट कौन कराता है और किस रीजन से। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 में कंपनियों का बदलाव करते हैं। अब जान लेते हैं किस रीजन से एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 की कंपनीज में बदलाव करते हैं। दोस्तों इन बदलावों का निर्णय बाजार पूंजीकरण यानी किसी भी कंपनी के मार्केट कैप को देखकर लिया जाता है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों साल में 2 बार निफ्टी 50 कंपनियों की समीक्षा करता है और इसके बाद मार्च और सितंबर में अपने निर्णय लेता है किसी भी कंपनी की निफ्टी 50 में एंट्री या एग्जिट के लिए। दोस्तों निफ्टी 50 से बाहर होने वाली दो कंपनीज हीरो मोटरकॉर्प और इंडसइंड बैंक, दोनों कंपनियों में लगातार गिरावट देखी जा रही थी काफ़ी समय से और इनका मार्केट कैप भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। ये बड़े रीजन रहे इन दोनों कंपनियों को निफ्टी 50 से बाहर करने के। दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की टॉप 10 कंपनीज की और साथ ही साथ जानेंगे उनका मार्केट कैप और उसके बाद बात करेंगे उनके काम की। दोस्तों निफ्टी 50 की पहली कंपनी है हमारे देश की सबसे बड़ा मार्केट कैप रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप भारतीय शेयर बाजार में सबसे बड़ा है और इनका रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप दोस्तों 19 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर का है और ये मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों कई सारे सेगमेंट में काम करती हुई नजर आती है, जैसे कि दोस्तों पेट्रोलियम, रिटेल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और बड़े बड़े सेक्टर्स में रिलायंस ग्रुप काम करता है और कंटिन्यू ग्रोथ और मार्केट कैप के लिहाज से यह हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी और ग्रुप है। निफ्टी 50 की दोस्तों सेकंड कंपनी की बात करें तो यह है HDFC बैंक, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक यानी HDFC बैंक। HDFC का मार्केट कैप दोस्तों लगभग 15 लाख करोड़ से ऊपर का है और HDFC बैंक हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी की। इनका नाम है भारतीय एयरटेल। ये कंपनी दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है और इनका मार्केट कैप लगभग 11 लाख करोड़ से ऊपर का है। निफ्टी 50 की चौथी सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो इनका नाम है TCS, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी। टाटा ग्रुप की एक कंपनी दोस्तों, इनका मार्केट कैप लगभग 11 लाख करोड़ है। निफ्टी 50 की पांचवी कंपनी की बात करें दोस्तों तो यह है ICICI बैंक और इनका मार्केट कैप लगभग 10 लाख करोड़ से ऊपर का है। दोस्तों अगली कंपनी की बात करें तो यह है SBI यानी भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक। इनका मार्केट कैप दोस्तों लगभग 7.5 लाख करोड़ है, जो कि इसे गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक बनाता है। निफ्टी 50 की अगली कंपनी की बात करें दोस्तों तो यह है हमारे देश की सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी। इनका नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस का मार्केट कैप दोस्तों लगभग 6 लाख करोड़ से ऊपर का है और इन्फोसिस हमारे देश की सेकंड लार्जेस्ट IT कंपनी है। एक और स्टॉक दोस्तों FMCG सेक्टर का दिग्गज स्टॉक, इनका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर दोस्तों 6 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का मार्केट कैप रखता है। दोस्तों निफ्टी 50 में टॉप 10 स्टॉक में आता है। निफ्टी 50 की दोस्तों 9वीं सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो इनका नाम है बजाज फाइनेंस।
बजाज फाइनेंस दोस्तों हमारे देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इनका मार्केट कैप लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का है, जो कि दोस्तों निफ्टी 50 में इन्हें जगह दिलाता है। टॉप 10 कंपनीज में दोस्तों लास्ट कंपनी है आईटीसी, टोबैको सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी निफ्टी 50 की टॉप 10 कंपनीज में शामिल है और ये हमारे देश की सबसे बड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरर है। इनके मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, आईटीसी का मार्केट कैप लगभग 5 लाख करोड़ है, जो कि निफ्टी 50 में इन्हें टॉप 10 कंपनीज में शामिल करता है। दोस्तों टॉप 10 कंपनीज थी निफ्टी 50 की। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे निफ्टी 50 में कौन सी कंपनियां किस आधार पर एंट्री लेती हैं और किस आधार पर निफ्टी 50 से बाहर की जाती हैं। दोस्तों वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के भी जानकार बनिए और अच्छे निवेशक भी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।